हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय क्लास 10th की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। तो हम लोग बेटा आज इसका जो है 19वां लेक्चर देखेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि कैसे एथेनॉल की रासायनिक अभिक्रिया होती है। मतलब एथेनॉल जो है किस किस के साथ अभिक्रिया करके कौन कौन से उत्पाद देता है। तो बच्चों, कल की वीडियो में हमने देखा था एथेनॉल के क्या है गुण धर्म, मतलब एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, क्वथनांक कितना होता है और तमाम चीजें। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज जिन्होंने ना देखा हो वो जरूर जा करके जो है प्लेलिस्ट में देखें। प्लेलिस्ट है केमिस्ट्री क्लास 10th, उसमें आप जाएंगे तो आपको सारी की सारी वीडियोज मिल जाएंगी। अभी तक की जितनी भी वीडियो हम लोगों ने बनाया है चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 4 तक की, आज तक की वीडियो आपको मिल जाएंगी। बेटा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ क्या है शेयर करिए, क्योंकि इस पर जो है आपको जो है फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की 100% एनसीईआरटी की नोट्स जो है मिलेंगे। तो अब जो है मैम भी अपना वीडियो डालने वाली हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और हम उनको जो है यहाँ तक ला सकें और वो भी अपना वीडियो आपको जो है बना करके इसमें दिखाएं। तो चलिए हम लोग जो है टाइम नहीं ज़्यादा बेकार करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए देखते हैं एथेनोइक अम्ल की क्या है अभिक्रियाएं, एथेनोइक अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो बेटा पहली अभिक्रिया हमारे पास है एस्टरीकरण। क्या है? एस्टरीकरण। अभिक्रिया तो बेटा ये क्या होगा, एथेनोइक अम्ल की पहली अभिक्रिया होगी हमारे पास। तो आइए हम लोग देखते हैं। एथेनाइक, जिसे हम एथेनोइक कहते हैं बेटा, एथेनोइक अम्ल एल्कोहल, एल्कोहल से अभिक्रिया करके एस्टर प्रदान करता है। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि जो एस्टर है हमारे पास वो सबसे ज्यादा मुख्य रूप से क्या है, एथेनोइक अम्ल और क्या है, एल्कोहल की अभिक्रिया के द्वारा तैयार किया जाता है। तो आइए इसकी अभिक्रिया को हम लोग देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे बेटा क्या है, CH3COOH, ये हो गया एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल में हम अभिक्रिया करवाएंगे एल्कोहल की, और कौन से एल्कोहल की बेटा, एथेनॉल की, CH3 CH2 और क्या है OH। ये देखिए हमारे पास क्या हो गए, अभिकारक हो गए। अब ये बेटा रिएक्शन संपन्न जब होने लगेगी तो आप याद रखिएगा कैसे करना है, खूब अच्छे से देखिएगा कि इसका हाइड्रोजन क्या है, इसका हाइड्रोजन बेटा क्या है, इसको लेकर के हट जाएगा। ठीक, तो देखो ये क्या हो गया, H H H2O हो गया और ये क्या है O। तो जब ये H2O हमारे पास निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा, देखो CH3COO और ये C2H5 न हमारे पास CH2 CH3 इसमें जुड़ जाएगा। तो देखिए इसको आप हटा दीजिए, क्या बचा CH3। तभी आप रिएक्शन महाराज क्या है करना सीख पाएंगे, आपको रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात की गारंटी है अगर आप ये जान जाते हैं कि क्या निकलता है और क्या जुड़ता है। तो बस देखिए इसे रिएक्शन बनाना कहते हैं, रिएक्शन आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाइयों। CH3COOH, तो हम यहाँ लिख रहे हैं C ना, डबल बॉन्ड से हमारे पास O क्या है, ऊपर जुड़ गया, एक O बचा है, तो ये सिंगल बॉन्ड से O हमारे पास हो गया। अब यही जो है पूरा इसमें जोड़ देंगे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और ये जो H2O था वो प्लस में H2O क्या हो गया हमारे पास बन गया। तो ये जो हमको प्राप्त हुआ
ये जो हमको प्राप्त हुआ यही है महाराज, क्या है, एस्टर, क्या है, एस्टर। और यह अभिक्रिया के द्वारा एस्टर बनाया जाता है, इस अभिक्रिया के द्वारा, तो इसी को हम लोग एस्टरीकरण कहते हैं। एस्टरीकरण की अभिक्रिया एस्टराइजेशन कहा जाता है। तो याद रखिएगा एक बार फिर से बेटा कि कैसे ये प्राप्त होता है हमको, जब एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया, एथेनोइक अम्ल किसके साथ बेटा, ये देखो एथेनोइक अम्ल है एल्कोहल के साथ, ये क्या है, एल्कोहल है, से अभिक्रिया करके एस्टर प्रदान करता है। प्रमुख रूप से एस्टर इसी विधि के द्वारा बनाया जाता है। ये क्या है, लिखेंगे हम एथेनोइक अम्ल, हिंदी में नहीं तो वैसे एथेनोइक तो है ही, ये या बेटा एथेनॉल, एथेनॉल, इन दोनों की अभिक्रिया से हमको क्या प्राप्त हुआ, एस्टर। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण की अभिक्रिया कहते हैं, ये याद रखिएगा। एक पॉइंट यहाँ पे और लिखिएगा, एस्टर प्रमुख रूप से, तो यही पूछेंगे, प्रमुख रूप से एल्कोहल, एल्कोहल और कौन सा बेटा अम्ल है हमारे पास, एथेनोइक अम्ल, जिसे हम कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं ना, एसिटिक एसिड कहते हैं, कार्बोक्सिलिक समूह का है एथेनॉल और कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है, बनाया जाता है। तो ये याद रखिएगा कि एस्टर प्रमुख रूप से किसके द्वारा तैयार किया जाता है, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्कोहल में एथेनॉल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन सा, एसिटिक एसिड, जिसे एथेनोइक कहते हैं बेटा। और भी हम देखिए जब एस्टर बन गया तो एस्टर के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। एस्टर क्या होता है, इसकी गंध क्या होती है, मृदु होती है, मतलब अच्छी गंध आती है, मीठी गंध आती है ना। एस्टर की गंध मृदु होती है, मृदु होती है। और क्या है बेटा हमारे पास, दूसरा यहाँ फिर से लिख दे रहे हैं, एस्टर क्या है बेटा, एक हमको क्या है, इसेंस देता है, मतलब स्वाद देता है, जिसे हम कहते हैं फ्लेवर उत्पन्न करने वाले खाद्य पदार्थों में मिलाया जाता है। आप ये भी याद रखिएगा। चलिए आइए बेटा थोड़ा सा और देख लेते हैं। यहां से लिख रहे हैं कि इसका उपयोग, दूसरा पॉइंट यहां लिख देते हैं, इसका उपयोग इत्र बनाने, इत्र बनाने व स्वाद उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो बेटा हम लोगों ने ये देखा कि एस्टर का उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है। भैया इसकी गंध क्या होती है, मृदु होती है, अच्छी होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल इत्र बनाने में ना, परफ्यूम्स बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अलग अलग रंग के क्या है, फ्लेवर वाले चीजों में भी इसको मिलाया जाता है, जैसे हम कहते हैं एप्पल फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर, बनाना फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। ये सब फ्लेवर कहाँ से आते हैं, क्या उसमें एप्पल मिलाते हैं, उसमें ऑरेंज मिलाएंगे ना बेटा, तुम्हारे 1 रुपए की टॉफी में ऑरेंज कहाँ से मिलाएंगे। तो ये सब इसेंस होते हैं जिसमें एस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखिएगा, जैसे हम ऑरेंज फ्लेवर ग्लूकोज पीते हैं ना, ये सब फ्लेवर जो पीते हैं ये सब क्या है, इन्हीं चीजों से बनते हैं, पूर्ण रूप से केमिकली मैनेज किया जाता है इनको, तो याद रखिएगा। आइए महाराज और देखते हैं हम लोग। अब इसके बाद ये देखते हैं कि अगर हम कहें तो, थोड़ा सा इसको अब हम हटा देते हैं बस थ्योरी वाला, क्योंकि एक पॉइंट और इसमें बताना है। चलिए तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट के माध्यम से आप हमको जरूर बताइए कि हमें और क्या करना चाहिए। तो बेटा अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो अभी बना था एस्टर, एस्टर की अभिक्रिया
अगर हम लोग क्या है NaOH के साथ करवा दें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक क्षार है, तो मतलब अगर इसकी अपक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार के साथ करवाते हैं तो हमको फिर से क्या है एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, साबुनीकरण कहते हैं, क्योंकि इसमें सोडियम के हमको एसीटेट प्राप्त होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछा जाएगा बोर्ड में कि हमको जो ये एस्टर प्राप्त हुआ है, इस एस्टर की अपक्रिया हम फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा दें तो क्या होता है और इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है। तो आइए बेटा देखते हैं। देखिए, जब हम किसकी ये जो है हमको प्राप्त हुआ है CH3COO C2H5, ये यही चीज है, बस इसको देखिए ज्वाइन कर दी, एक सी यहाँ एक सी यहाँ, C2 हो गया और H3 है H2, तो क्या हो गया 5, और ये ऑक्सीजन भी यहीं पे ला दी। अब इसको कंपाउंड के रूप में हमने ऐसे लिख लिया। इसकी अपक्रिया जब क्या है NaOH के साथ की जाती है तो क्या होता है, देखिए हमारे पास फिर से एल्कोहल प्राप्त होगा और सोडियम एसीटेट प्राप्त होगा। बेटा आप रिएक्शन देखिए ध्यान से, रिएक्शन आपको सभी याद हो जाएंगी, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, केवल देख के आप पहचान जाएंगे। ये सोडियम है ना, ये सोडियम क्या है इस चीज को हटा देता है। देखिए ये हमारे पास है ना, क्या है C2H5 है, एथिल ना, तो ये यहाँ से OH को ले लेगा तो क्या ये प्राप्त हो जाएगा C2H5OH, एथेनॉल बन जाएगा। और ये जो बेटा सोडियम बचा, ये जो सोडियम है बचा है, ये सोडियम क्या आके इसमें जुड़ जाएगा बेटा, तो क्या बन गया देखिए CH3 प्रोडक्ट में COO, अब ये तो इतना हट गया तो सोडियम इसमें जुड़ जाएगा Na, तो इसी को सोडियम हम क्या एसीटेट कहते हैं। अब ये देखिए C2H5 और ये OH ये साथ में हो गया तो बन गया C2H5OH बेटा, देख लो क्या बना, हमको एथेनॉल क्या है मतलब एल्कोहल फिर से प्राप्त हो गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये है सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट बना क्योंकि सोडियम और ये क्या है एसीटेट, ये क्या है हमारे पास एथेनॉल, एथेनॉल ये क्या था बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये तो एस्टर था ही, तो आप जानते हैं एस्टर क्या था, एस्टर। तो बेटा अब हमको यहाँ पे हम ये लिखेंगे, ये पॉइंट लिख दे रहे हैं कि कैसे प्राप्त होता है, तो क्या कहेंगे कि एस्टर की अभिक्रिया, एस्टर की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करने पर ये सोडियम का लवण है जो प्राप्त हुआ है, सोडियम का लवण और एल्कोहल प्राप्त होता है। तो बेटा आपसे ये भी बच्चा पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं कि एस्टर से बताइए एल्कोहल कैसे प्राप्त किया जाता है। तो आप जो है ये जानते हैं कि अगर हम एस्टर की अभिक्रिया किससे सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवा देंगे तो हमको सोडियम एसीटेट लवण और क्या है बताइए एथेनॉल जो कि एक एल्कोहल है प्राप्त होगा। तो बेटा अभी हम लोग जो है एथेनॉल की क्या है या एथेनोइक अम्ल की क्या है एक अभिक्रिया देखे हैं, एथेनोइक अम्ल की एक अभिक्रिया देखे हैं। अब हम दूसरी अभिक्रिया देखेंगे, तो इसको हटाते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो दूसरी अभिक्रिया हम लोग देखेंगे, एथेनोइक अम्ल या एसिटिक एसिड की दूसरी अभिक्रिया देखते हैं बेटा। एथेनोइक अम्ल की दूसरी अभिक्रिया इसे है क्षारक के साथ अभिक्रिया, क्षारक के
साथ अभिक्रिया, इसे हम क्या लिख सकते हैं, रिएक्शन विद क्या है, बेस। आइए, तो बेटा ये दूसरी अभिक्रिया है किसे, एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया में। तो ये हमारे पास क्या है, CH3COOH एथेनोइक अम्ल हो गया। इसकी अभिक्रिया हमको क्षार के साथ करनी है और वो क्षार है यानी AOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो देखिए बेटा हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बनेगा, उत्पाद में हम लोग आइए जो है देखते हैं। देखिएगा यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ ऐसे चला जाएगा तो ये H2O बन जाएगा और ये इसमें जुड़ जाएगा। तो बस यही हमको करना है। देखिए CH3COO और ये क्या है Na, ये क्या है सोडियम, इसमें जुड़ गया। तो देखिए फिर बना हमको सोडियम एसीटेट और साथ में क्या प्राप्त हुआ, H2O, जल प्राप्त हुआ। बेटा केमिस्ट्री में आपको किसी भी रिएक्शन को याद करना नहीं पड़ेगा, अगर आप ध्यान से देखते हैं। आप बताइए हमको थोड़ा कमेंट करके कि स्पीड ज़्यादा रहती है कि कम रहती है, कि जो है वो सही है, और हमको क्या करना चाहिए कि आपको अच्छे से समझ में आए ताकि हम और भी अच्छा कर सकें। और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमको और भी मोटिवेशन मिले और हम आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो जो 100% NCERT के लिए दे सकें। आप नीट में या जेई में सेलेक्ट होना चाहते हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि NCERT जरूर पढ़िए, इसीलिए हम लोग 100% NCERT ही पढ़ाते हैं। आइए बेटा, तो हम देख लिए ना क्या हुआ कि जब हम इसकी एथेनोइक अम्ल की, जिसे हम एसिटिक एसिड कहते हैं ना, तो यहाँ पे लिख देंगे थोड़ा सा हमको जो प्राप्त हुआ, क्या कहेंगे, एथेनाइक अम्ल की अभिक्रिया क्षारक से करने पर न सोडियम के लवण, ये सोडियम का लवण है, सोडियम का लवण व जल प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। तो हमने इसको देखा। अब हम बेटा क्या है, एथेनोइक अम्ल की तीसरी अभिक्रिया देखेंगे। तो आइए एथेनोइक अम्ल की हम तीसरी अभिक्रिया देखते हैं। प्लीज बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो जरूर देखा करिए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट की होती है, 30 मिनट की होती है, नहीं तो 20 के अंदर रहती है, इसलिए छोटी छोटी वीडियोस बनाते हैं कि ताकि आप पूरी की पूरी क्या है वीडियोज को अच्छे से देखिए। चलिए तो बेटा हम लोग अब तीसरी अभिक्रिया करेंगे। एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया अगर हम किससे करवाते हैं, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट से, तब हमको क्या प्राप्त होता है, आइए वो देखते हैं। तो बेटा यहां पे लिखते हैं एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ, बताइए, कि अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट। अब हम सोडियम कार्बोनेट का ही करवाएंगे, नहीं तो आप ये लिख सकते हैं कि हम लोग कार्बोनेट के साथ करवाएंगे तब क्या होगा। तो हम स्पेशली जो है इसके साथ करवाने वाले हैं, सोडियम कार्बोनेट के साथ ही करवाने वाले हैं, तो इसलिए मैंने लिखा। नहीं तो आप बस इतने लिखिए कि अभिक्रिया कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो ये पूरी हेडिंग ही हम इसमें लिख दिए बेटा।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा इसमें मैंने ये हेडिंग बना दिया कि जब एथेनॉइक अम्ल की अभिक्रिया कार्बोनेट और क्या है हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करते हैं तब क्या होता है। तो आइए देखते हैं, लिखेंगे एथेनाइक, पहले इस बार थ्योरी लिख लेते हैं। एथेनाइक अम्ल की अभिक्रिया कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करने पर या कराने पर क्या प्राप्त होगा बेटा हमको, लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो बच्चों हम लोगों ने ये देखा कि हमको क्या होता है, एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया जब हम कार्बोनेट के साथ करवाते हैं या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाते हैं तब हमको क्या है, लवण प्राप्त होता है। जिसका कार्बोनेट होगा उसी का लवण प्राप्त होगा, जल प्राप्त होगा और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। तो बच्चों अब हम इसको मिटाते हैं और इसके रिएक्शंस को देखते हैं कि ये बात कितनी सही है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो जरूर देखिए। ये हटाते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। दिमाग को थोड़ा ठंडा रखिए तभी काम चलेगा, क्योंकि अब गर्मी भी आ रही है। तो बसंत ऋतु है, थोड़ा बहुत है, इधर उधर करिए और पढ़ाई करते रहिए। चलिए बेटा उसी की हम लोग देखते हैं, जो तीसरा था उसी में हम लोग देखते हैं। ये हमारे पास CH3COOH है, एथेनोइक अम्ल है। इसकी अभिक्रिया अब हम किससे करवा रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट से करवा रहे हैं। जब सोडियम कार्बोनेट से इसकी अभिक्रिया करवाए तो आइए हम देखते हैं कि क्या क्या प्राप्त होता है। तो बोले हैं देखो ये सोडियम क्या है, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। आप जानते हैं हम लोगों ने देखा है विस्थापन अभिक्रिया, अधिक सक्रिय धातुएं अपने से कम सक्रिय क्या है धातुओं को हटा देती हैं। और सक्रियता श्रेणी में आपने देखा होगा कि हमारे पास पोटेशियम सोडियम क्या है बहुत सक्रिय धातुएं हैं और हाइड्रोजन से बहुत ऊपर पाई जाती हैं। हाइड्रोजन को बड़ी आसानी से क्या है उसके यौगिक से हटा देती है। महाराज मेन काम यही है, जिसकी सक्रियता ज्यादा है वो अपने से कम वाले सक्रिय को क्या है हटा देगा, याद रखिएगा। तो सक्रियता बढ़ाइए, एक्टिविटी लाइए, पढ़ाई ज्यादा करिए, तभी आप जो है अच्छा नंबर प्राप्त करेंगे। तो बेटा देखिए अब उत्पाद लिखने वाले हैं क्या, हम आपको पहले बताएं कि ये क्या है हट जाएगा, सोडियम इसकी जगह पे आ जाएगा। तो आइए पहले देखते हैं। तो हमारे पास क्या हुआ, CH3COONA, ये हमारे पास बन गया, मतलब सोडियम इधर आ गया, हाइड्रोजन हट गया। जब ये हाइड्रोजन हटा तो हाइड्रोजन देखो इससे अब क्रिया करेगा, तो HCO3 क्या है बाइकार्बोनेट न बना करके एक ऑक्सीजन जब यहाँ पे आएगा तो हम लोग लिखेंगे इसको प्लस क्या है बेटा H2O, क्या है H2O। अब देखिए इसमें से क्या है एक ऑक्सीजन चला गया, यहाँ ऑक्सीजन कितना था बेटा, ध्यान से समझे, खूब समझा रहे हैं, रिएक्शन को सीख लेंगे सब कुछ आ जाएगा। डायरेक्ट लिख देने से कुछ नहीं होता, बच्चे को समझ में आना चाहिए कैसे लिखा गया। CO3 था, एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया, अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन बचा, एक कार्बन डाइऑक्साइड, तो बेटा उसी को तो कहा जाता है CO2, उसी को तो हम क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये क्या हो गई तो इसमें हम देखेंगे कि बताइए क्या सही क्या है, बैलेंस है। तो आइए देखते हैं बैलेंसिंग है कि नहीं। हाइड्रोजन यहाँ 2 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे एक ही है, अब यहाँ गुणा नहीं कर सकते तो क्या करेंगे यहाँ कर देंगे। हाइड्रोजन क्या हो गया 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, ये भी 2, ये भी सब जितने हो गए संख्या सबकी बढ़ गई, सबकी संख्या बढ़ गई बेटा। तो हम लोग क्या करेंगे
इधर भी CH3 के लिए इधर भी 2 बढ़ा देंगे। तो अब ये अभिक्रिया हमारे पास क्या है, बैलेंस हो गई है। तो बेटा ये हमारे पास किसके साथ था, जब एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया कार्बोनेट के साथ की। तो ये आइए लिख देते हैं, ये क्या है, एथेनोइक एसिड, ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्या है महाराज, सोडियम सॉरी कार्बोनेट है, ये सोडियम का कार्बोनेट है। ये हमारे पास सोडियम एसीटेट बना, सोडियम एसीटेट बना, ठीक। और ये हमारे पास जल है, और ये हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। चलिए अब हम बेटा क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। तो आइए देखते हैं, ये है एथेनोइक अम्ल CH3, ये इसकी पहली रिएक्शन थी, ये इसकी दूसरी रिएक्शन, CH3 COOH, अब प्लस क्या है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। बेटा ये रिएक्टेंट हुआ। अब ये क्या है, जब आपस में इनकी अभिक्रिया हुई तो फिर वही बताए, सोडियम क्या है, इस हाइड्रोजन को हटा देगा, सोडियम क्या है, इसको एलिमिनेट कर देगा, हटा देगा या विस्थापित कर देगा और इसकी जगह पे आ जाएगा। तो क्या बना उत्पाद में बेटा, CH3COO। देखो हाइड्रोजन यहाँ से हटा और यहाँ सोडियम आ गया, फिर वही सोडियम स्टेट देखो बना। अब एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, 2 हाइड्रोजन हो गए, एक ऑक्सीजन इससे ले लेगा, तो प्लस में क्या बन गया, H2O। यहाँ से एक ऑक्सीजन महाराज चला गया, तो यहाँ क्या CO3 था, CO2 बचा, उसी को हम यहाँ प्रोडक्ट के रूप में लिख देंगे। तो आपने भली भांति देखा कि फिर से हमको क्या है, सोडियम एसीटेट ही प्राप्त हुआ। तो बेटा ये हमारे पास क्या हो गया, सोडियम एसीटेट प्राप्त हुआ। ये जल है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, बस अब इसको हटा देते हैं, आप समझ तो गए ही होंगे। ये बेटा है सोडियम, अब इस बार है बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, और ये क्या है, आपको एथेनोइक एसिड पता ही है। तो बच्चों देखा आपने कितना आसान था एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमको जरूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी ना, ताकि हम और भी अच्छा कर सकें। और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एग्जाम बहुत पास है, बच्चों खूब अच्छे से पढ़ाई क्या है करते रहिए और NCERT जरूर पढ़िए। अगले जो है वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे साबुन और क्या है अपमार्जक, मतलब डिटर्जेंट, सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में पढ़ाई करेंगे। ये आपका रिवाइज भी होता चला जा रहा है, प्लीज वीडियो जरूर देखिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।